हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबैट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं दोस्तों आज बात करने वाले हैं वेदांता के बारे में। खास करके वेदांता के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बोलूंगा, बट टोटल स्टील इंडस्ट्री जो है, वेदांता, टाटा, हिंदाल्को, जेएसडब्ल्यू, सारे के सारे आज लगभग 7 से 8% की गिरावट हमें दिखा रहे हैं। वेदांता खास करके इसलिए चुना मैंने क्योंकि सबसे ज्यादा गिरावट कुछ 9 लगभग 10% के आसपास वेदांता में गिरावट देखने को मिली है। इससे अब कहां से और क्या रीजन के साथ जोड़ा जा रहा है, वो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। और ये मैं आज नहीं बोल रहा था, ये मैं आपको काफी, मेरे ख्याल से जितने भी मेरे पिछले स्टील से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैंने किए थे, स्टील स्टॉक से रिलेटेड, उसमें मैंने हमेशा वो बात आपको नोटिफाई की थी कि ये बात जो है वो शायद आगे जाकर के दिक्कतें क्रिएट कर सकती है, जिसकी वजह से हमारे इंडियन कंपनीज को काफी ज्यादा यहाँ पर उछाल भी देखने को मिला था, काफी ज्यादा बिजनेस भी मिला। बट अब वही जो बात है वो थोड़ी सी दिक्कतें क्रिएट कर रही है, और इसके चलते काफी सारे इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर की, और उसके चलते हमें ये जो अ, हल्की गिरावट थी, वो प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक रैली की तरह एक बहुत बड़ी गिरावट बनते हुए दिखाई दी। अब यहाँ पर क्या बेसिकली एक रीजन बना हुआ है, उसके बारे में आज आपको मैं बात करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात जरूर मेरी मानिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही खबरें सुनना चाहते हैं, एनालिसिस समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसा वीडियो अपलोड हो जिसके रीजंस आपको ढूंढने हैं, समझने हैं, तो हमारा वीडियो आपकी हेल्प कर सके। अब दोस्तों बात को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में, खास करके स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं दो तीन चीजें आपको बता दूं ताकि चीजें समझने में आपको आसानी हो। पहली, हमें कार्बन जो एमिशन करना है वो बहुत बड़ी यहाँ पर पॉइंट बना हुआ है। दूसरा, सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन स्टील में, कार्बन प्रोडक्शन खास करके स्टील से बनता है। जब स्टील प्रोसेस किया जाता है तो सबसे ज्यादा कार्बन जो है वो यहां से प्रोड्यूस होता है। दूसरी तीसरी बात, माफ कीजिएगा, यहाँ पर चाइना में और जापान में सबसे ज्यादा स्टील प्रोडक्शन होता है। चाइना इंडिया से रॉ स्टील मंगा के प्रोसेस करता है, वैसे ही जापान ताइवान से स्टील मंगा के प्रोसेस करता है और ये दुनिया में बेचते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यह थी, पेरिस का जो मीटिंग हुआ था वहां पर एक बात क्लियर कर दी गई थी कि भाई, कार्बन का जो प्रोडक्शन होता है, जो एमिशन होता है, उसको रोकना है। हर एक स्तर पर इसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जहां पर रुकना चाहिए था, हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर ये अभी भी रोका नहीं गया तो हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है वो कार्बन है। हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समंदर की हाइट बढ़ रही है, और कुछ साल में कुछ ऐसे देश है छोटे छोटे जो आपको दिखाई भी नहीं देंगे। आपका फेवरेट मालदीव्स अगर है तो 20 से 25 साल के बाद आपको मालदीव्स दुनिया के नक्शे पे दिखाई नहीं देगा। और यही वो कुछ बड़े रीजंस है उसको रोकने के लिए। यहाँ पर कोशिश की जा रही है ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी हो। जितना कार्बन हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक तो हम लोग प्रोड्यूस ही ना करें, और अगर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उतना कंजम्पशन भी हम लोग उसका कर सके। यानी कार्बन, जीरो कार्बन बेसिस पे हमको काम करना है, और जितना ऑक्सीजन हम लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बनाएंगे, उतना सबसे बड़ा फायदा हमें ही होने वाला है। और उसी के चलते यहाँ पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट हो चुका है। यहाँ पर हुआ यह है, चाइना ने और जापान, जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील्स के, उन्होंने अपने कंपनीज, अपने फैक्ट्रीज जो है, मैंने बताया भी था, बंद करके रखे हुए हैं।
जापान ने भी 2-3 अपने स्टेट्स में फैक्ट्रीज बंद करके रखी हुई है, वैसे भी चाइना ने भी की हुई है। और इसके चलते क्या हो रहा है, मार्केट में शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो रहा है और इसकी रिक्वायरमेंट इंडियन कंपनीज के पास आ रही है, बट हम लोग उतने बड़े कंपनीज नहीं है कि उतनी बड़ी रिक्वायरमेंट हम लोग फुलफिल कर सके। और अब यहाँ पे इसका रिप्लेसमेंट जो है वो सॉरी इसका एक्सचेंज जो है नहीं, यानी रिप्लेसमेंट अगर कुछ हमें मिल जाता है वो ढूंढने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज, इंडियन कंपनी के पास अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके चलते स्टील प्रोडक्शन में जो कार्बन प्रोड्यूस होता है उसे रोका जा सके। और चीन की वजह से या जापान की वजह से जो प्रोडक्शन घटा है उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट या ऑर्डर जिसे हम लोग बोलते हैं मार्केट की, वो भी धीरे धीरे घटना शुरू हो चुका है। और ऐसे अगर स्टील की डिमांड कम होती रही तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल सबसे ज्यादा इंपैक्ट इन्हीं स्टील्स की कंपनी को होने वाला है। और शायद कहीं ना कहीं यही उसकी शुरुआत है, जो धीरे धीरे आगे अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता है, कार्बन फ्री स्टील प्रोडक्शन अगर हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए ये कंपनीज जो है, ये इंडस्ट्री जो है, मेरे ख्याल से काफी पीछे चली जाएगी। और जिस तरह की डिमांड में गिरावट है वो शायद आगे और भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। ये पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जो मेजर प्रोड्यूसर है उन्होंने अपना प्रोडक्शन 50% तक नीचे गिरा दिया है। अब देखना यह है दोस्तों कि किस तरह से बचे हुए जो कंपनीज है वो आने वाले समय में इसको रिस्पॉन्स करते हैं। और अगर होपफुली ये टेम्पररी अगर चीज है तो हमें डेफिनेटली इसमें चेंजेस मंडे को दिखाई दे सकते हैं या फिर आने वाले समय में दिखाई दे सकते हैं। और अगर ऐसे ही चलने वाला है तो डेफिनेटली ये गिरावट और भी कंटिन्यू हो सकती है। तो नजर रखिएगा मंडे को किस तरह का मार्केट रहता है, खास करके मेटल इंडस्ट्रीज में, और उसी के ऊपर अपने डिसीजन लीजिएगा। अभी सिर्फ एक दिन की गिरावट में कोई भी हड़बड़ी या जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। और कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर के रखो, ये अपने टेलीग्राम की भी है और चैनल की भी है। अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके लिए आर्टिकल भी है जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर के रखी हुई है, किसी को भी पूरा आर्टिकल पढ़ना है पढ़ सकते हो। और अगर कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल खुला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।